तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में प्यारे बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 11th प्रश्नावली 1.5 और प्रश्नावली 1.5 के जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है उन सभी को हम खत्म कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला गया है, वहां से देख सकते हैं प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका नोट्स लेना है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा pankajstudycenter.com, वहां पे जाकर के इसका नोट्स ले सकते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न, ये कहता क्या है, कहता है कि मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ना, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट का ये चिन्ह है, यानी सार्वत्रिक समुच्चय का ये चिन्ह है। तो यहाँ पे कहता है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है यानी सार्वत्रिक समुच्चय है, और ये हमारे पास समुच्चय ए के अव्यय है तथा ये समुच्चय बी के अव्यय है और ये समुच्चय सी के अव्यय है। तो कहता है निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित ज्ञात कीजिए कहने का मतलब इसमें जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम बारी बारी से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, जो ऑप्शन में दिए गए हैं इसको हम समझ लेते हैं। कहने का मतलब पहला में जो ये पहला प्रश्न है, दूसरा है, इन प्रश्न को ही पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या कहता है प्यारे बच्चों, जैसे कि ए डैश दिया गया है, अब ये यहाँ पे क्या है, ए डैश है। ए डैश का मतलब क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे पहला है लिखा हुआ ए डैश। ए डैश का मतलब ये हुआ कि ए का आपको पूरक ज्ञात करना है। जहां भी आप देखें डैश लगा है, समझो कि उसका पूरक आपको ज्ञात करना होगा। तो भाई पूरक हम ज्ञात करते कैसे हैं, तो याद रखना पूरक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय में से हम ए को घटा देते हैं। कहने का मतलब जो भी समुच्चय दिया गया है अगर उसका पूरक है ज्ञात करने के लिए तो आप क्या करना, सार्वत्रिक समुच्चय में से ही उस समुच्चय को घटा देना। जैसे कि एक ए डैश था, इसका मतलब यह हुआ कि एक आपको पूरक ज्ञात करना था, तो हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को घटा देंगे। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आप दूसरा देख सकते हैं, दूसरा क्या कहता है, बी डैश है। बी डैश है, इसका मतलब यह हुआ कि समुच्चय बी का आपको पूरक ज्ञात करना है। तो समुच्चय बी का पूरक आप कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी बात है, आप क्या करना, सार्वत्रिक समुच्चय में से आप क्या करना, घटा देना किसको, बी को, यानी समुच्चय बी को घटा देना इस तरीके से। ठीक है, अब घटाने के बाद जो आंसर आएगा हम रखेंगे मान, जो समुच्चय बी का जो मान है और सार्वत्रिक समुच्चय का जो मान है घटाना शुरू कर देंगे, है ना। उसी तरीके से तीसरा को समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। जैसे कि तीसरा है, अभी हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को ही समझ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। जैसे तीसरा क्या है, ए यूनियन है, क्या है, ए यूनियन हमारे पास सी है और इसका क्या है, डैश लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन सी का हमें क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक हम कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, सिंपल क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से, सार्वत्रिक समुच्चय में से यानी यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, ए यूनियन प्यारे बच्चों सी को घटा देंगे। ठीक है, ए यूनियन सी को घटा देंगे। प्यारे बच्चों देखो यूनियन का कुछ इस प्रकार का चिन्ह है और सार्वत्रिक समुच्चय का इस प्रकार के चिन्ह है, तो इसमें चिन्ह में आप क्या करना, कंफ्यूज मत होना। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे सभी प्रश्न को। तो आइए प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, आइए पहला प्रश्न ले लेते हैं। तो प्यारे बच्चों हमें क्या कहता है पहला में कि ए डैश ज्ञात करने के लिए, कहने का मतलब आपको क्या ज्ञात करना है, ए का पूरक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए का पूरक। तो ए का पूरक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से इस समुच्चय ए को ही घटा देंगे। हमने घटा दिया, और घटाओ तो आपको आता ही है कि कैसे घटाया जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास ये है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। तो सार्वत्रिक समुच्चय के मान हमारे पास दिए गए क्या, 1 से लेकर के 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो दिए गए सार्वत्रिक समुच्चय के मान। अब यहाँ पे घटाना है समुच्चय ए को, तो समुच्चय ए की वैल्यू हमारे पास ये दिए गए हैं। आइए हम समुच्चय ए की वैल्यू लिखते हैं। हमारे पास क्या दिया गया, 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास दिए गए हैं। अब हमें घटाना है, तो प्यारे बच्चों घटाओ कैसे, जब दो सेट्स के बीच अगर घटाना होता है तो हम कैसे घटाते हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने 1.4 में आपको डिटेल में बताया है कि कैसे घटाना है ना, वो प्रश्नावली देखे होंगे तो इसे चुटकी बजाओगे सॉल्व कर दोगे। तो प्यारे बच्चों हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो घटाओ ऐसे किया जाता है कि इसमें के जो जो अव्यय अगर इसमें है उसे हम छोड़ देते हैं, और जो अव्यय इसमें नहीं है वो हम लिख लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 है, छोड़ दो 1 को। यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को छोड़ दो। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसको भी छोड़ दो। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको भी छोड़ दो। अब यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है, लिख लो 5, 6, 7, 8, 9, ये सब इसमें नहीं था, इसमें हम लिख दिए। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, घटाव हो गया। सार्वत्रिक समुच्चय में से हमने क्या किया, समुच्चय ए को घटा दिया। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या निकल करके आ गया, आंसर निकल करके आ गया। कहीं किसी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पे बी डैश है, मतलब बी का आपको क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, पूरक ज्ञात करना है। तो हम पूरक कैसे ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखते हैं हल।
हमने लिखा हल। बी डैश निकालना, इसका मतलब यह हुआ कि सार्वत्रिक समुच्चय में से हमें क्या करना है, समुच्चय बी को घटा देना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ से हल करेंगे। सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास क्या है, वो हम लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही तो है। अब इसमें से घटा देंगे समुच्चय बी को, तो समुच्चय बी हमारे पास ये है प्यारे बच्चों। तो आइए हम क्या करते हैं, समुच्चय बी को घटाते हैं। समुच्चय बी के अंदर जो अव्यय दिए गए हैं 2, 4, 6, 8 दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों हम देखेंगे कि जो जो अव्यय मैच कर रहा है उसको छोड़ देना है, जो जो नहीं मैच कर रहा है उसको हमें लिखना है। मतलब ये हुआ कि इसमें के जो जो अव्यय इसमें है उसे हमें छोड़ देना है, जो अव्यय नहीं रहेगा उसको हम लिख देंगे। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ 2 है तो इसमें भी 2 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ 6 है, इसमें भी 6 है, इसको छोड़ देंगे। यहाँ 8 है, इसमें भी 8 है, इसको छोड़ देंगे। अब जो जो नहीं है उसको लिख देंगे। जैसे 1 नहीं था तो 1 लिख लिए, 3 नहीं था 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, 5 नहीं था 5 लिख लेंगे। और उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 5 तो नहीं था, हाँ चलो। अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 7 नहीं था 7 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे 7 हो गया। 9 नहीं था, हम 9 को लिख लेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आ गया। हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इसको हमने घटा दिया। कोई दिक्कत नहीं ना दिक्कत प्यारे बच्चों। अब क्या करते हैं, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अब अगला प्रश्न हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। बहुत जो है ना प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे प्रश्न जो है ना इसमें मतलब आसान है, कोई भी इसमें कठिन नहीं प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको हम समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई जब आपके पास कंसेप्ट है तो आपके पास पावर है, गर्दा उड़ा दोगे, है ना। कोई दिक्कत नहीं। कैसे सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे तीसरा क्या कहता है, ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करना है। क्योंकि डैश है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन सी का पूरक ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे हल लिख लेते हैं। समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए हमारे पास कौन कौन है प्यारे बच्चों, वो लिख लो। तो समुच्चय ए के ये सारे के सारे अव्यय उसको हम लिखेंगे। तो समुच्चय ए के अव्यय कौन है देख लो ये है ना। तो ऐसा करते प्यारे बच्चों, हमें तो करना क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाना है। डैश का मतलब ये हुआ कि जो भी है पूरक जब भी कहना तो सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाओ। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, घटा देते हैं। किसको, तो इसको घटा देते हैं, ए यूनियन सी को घटा देते हैं। हमने इस तरीके से लिख दिया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखना ध्यान से कि जैसे कि ये सार्वत्रिक समुच्चय है तो सार्वत्रिक समुच्चय लिखते हैं माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ए यूनियन सी लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। हम क्या करते हैं, समुच्चय ए का पूरा मान लिख लो। तो समुच्चय ए का मान क्या है, 1, 2, 3, 4 हमने लिख लिया। अब यूनियन है तो हम यूनियन लिख लिए। अब यहाँ पे सी है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समुच्चय सी का पूरा अव्यय लिख लो। तो समुच्चय सी का ये पूरा का पूरा अव्यय, आइए लिख लेते हैं। 3 है, कॉमा में 4 है, कॉमा में 5 है, कॉमा 6 है। तो ये हमारे पास है प्यारे बच्चों। अब करेंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लेना, ये यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट रखते हैं। अब माइनस। अब प्यारे बच्चों हम पहले क्या करते हैं, ए यूनियन सी ज्ञात कर लेते हैं। ये समुच्चय ए के अव्यय, ये समुच्चय सी के अव्यय। और यूनियन का मतलब होगा सम्मिलन। तो सम्मिलन कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें के भी सारे अव्यय और इसमें के भी सारे अव्यय लिख लेते हैं, लेकिन हम रिपीट नहीं करते हैं। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, वो देखना ध्यान से। जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लो, यहाँ 2 है तो 2 लिख लो, यहाँ 3 है तो 3 लिख लो, यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लो। इसमें के भी सारे अव्यय लिखो। जैसे कि यहाँ 3 है तो भैया 3 पहले से आ चुका है तो हम छोड़ देंगे। इसमें 4 भी पहले से आ चुका है, छोड़ दें। 5, 6 नहीं आया तब 5, 6 को लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो आप देख सकते हैं इसमें के भी सारे अव्यय इसमें है और इसके भी सारे अव्यय इसमें है। तो ये सम्मिलन हो गया प्यारे बच्चों, यानी यूनियन ज्ञात हो गया। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय में से इस समुच्चय को घटाएंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय का मान क्या है प्यारे बच्चों, 1 से लेकर के 9 तक। तो आइए हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, क्या क्या मान दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये हमारे पास आ गया। घटा देंगे प्यारे बच्चों क्या, तो ये घटा देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने घटा दिया। अब प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर कितना आएगा, तो आप देखना, क्या देखना प्यारे बच्चों कि इसमें के जो जो अव्यय इसमें है उसको छोड़ देंगे और जो अव्यय नहीं मिला उसको हम लिख लेंगे। तो आप देख रहे 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक है, 1 से लेकर के 6 तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 6 तक के अव्यय हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें के 1 से लेकर के 6 तक अव्यय इसमें है, बाकी नहीं है, उसको हम लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे 7, 8, 9 ये हमने क्या किया प्यारे बच्चों, लिख लिया। और यही हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आ गया। दिख रही है ना, हाँ प्यारे बच्चों। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पे हेलो है ना। तो आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यहाँ पे चौथा प्रश्न, ए यूनियन बी
का डैश है। कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ए यूनियन बी का हमें पूरक ज्ञात करना है। क्या ये ज्ञात नहीं कर पाएंगे? अरे सिंपल सी बात है, आप क्या करना है, सबसे पहले हल लिख लेना। तो हम यहाँ पे लिख लें हल। अब क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से आपको घटा देना है ए यूनियन प्यारे बच्चों क्या बी घटा देना है। क्या घटा देना है? यूनिवर्सल सेट में से। कैसे घटाएंगे? बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, आप क्या करना, ए यूनियन बी ज्ञात कर लेना। तो आइए हम ज्ञात करते हैं। ये सार्वत्रिक समुच्चय है प्यारे बच्चों, तो सार्वत्रिक समुच्चय लिख दिए और माइनस। अब ए यूनियन बी कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सी बात है, समुच्चय ए के ये सारे के सारे अव्यय लिख लेना और बी है ना, ये समुच्चय बी के ये सारे के सारे अव्यय लिख लेना। आइए हम यहां से क्या करते हैं, डायरेक्ट बता देते हैं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समुच्चय ए के सारे अव्यय क्या है, 1, 2, 3, 4 है। समुच्चय बी के अव्यय ये है 2, 4, 6, 8। तो भाई 2, 4 तो पहले से आ चुका है, अब यहाँ पे 6, 8 लिख देते हैं। 6 और कॉमा 8 हमने लिख दिया। अब देखो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है ना, यूनिवर्सल सेट पहले लिख लो। क्या दिया, 1 से 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हमने ये लिख लिया यूनिवर्सल सेट। अब इसमें से घटा देंगे किसको, इस समुच्चय के ए यूनियन बी वाले को। ठीक है, हमारे पास क्या है, 1, 2, 3, 4, 6, 8 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, इसमें के जो भी अव्यय इसमें होंगे उसको छोड़ देंगे, नहीं होगा तो लिख लेंगे। क्या देखो यहाँ पे 1 है, हाँ भाई इसमें भी 1 है, 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, 5 नहीं है, 6 इसमें है, 6 भी इसमें है, 8 इसमें है, इसमें भी 8 है। अब जो जो बच गया उससे लिख लो। देखो भाई 5 नहीं था उसमें 5 लिख लो, 7 नहीं था 7 लिख लो, 9 नहीं था 9 लिख लो। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लो, जैसे कि इस प्रश्न को सॉल्व किए थे ना, है ना, पहला के यहाँ पे कैमा प्रश्न, चौथा प्रश्न सॉल्व किए थे। अब यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, ये 5वां है क्या? हाँ, तो प्यारे बच्चों हमें 5वां सॉल्व करना है। 5वां, तो यहाँ पे कुछ नियम है, इसको आप देख लो प्यारे बच्चों। क्या कहता है, पूरकों के कुछ नियम है, मतलब इसे आपको क्या करना है, याद कर लेना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, याद कर लेना है। जैसे कि पहला पूरक नियम क्या कहता है, अगर ए यूनियन ए डैश है, ए यूनियन ए डैश है, तो प्यारे बच्चों यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होगा। इसी का दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन ए डैश है तो वो फाई के बराबर होता है। ये आपको नोट कर लेना है और इसे आपको याद कर लेना है। डी मॉर्गन का नियम देख लीजिए प्यारे बच्चों। डी मॉर्गन का नियम क्या कहता है कि अगर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी का पूरक है यानी डैश है, तो अगर ए यूनियन बी का अगर जब भी कहे आपको क्या निकालने के लिए, पूरक ज्ञात करने के लिए, तो आप कहना ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक होगा। ये हमारे पास आंसर, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। दूसरा, अगर ए इंटरसेक्शन, ये यूनियन होना चाहिए, सॉरी हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे मिटा हुआ है एक, ठीक है, डैश लगा दो। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश है प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन अगर बी डैश है तो किसके बराबर होगा, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ तीसरा द्विपूरक का नियम यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ए डैश का डैश है तो वो सिर्फ केवल ए के बराबर होगा। इसको हम समझेंगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा, फाई डैश और यूनिवर्सल सेट के नियम क्या कहता है कि अगर फाई डैश है तो वो सार्वत्रिक समुच्चय, और सार्वत्रिक समुच्चय डैश है तो वो फाई के बराबर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर हम क्वेश्चन लेंगे ना तो मजे से सॉल्व करेंगे। पांचवा जो प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है ए डैश का डैश है, मतलब समुच्चय ए का पूरक आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला तीसरा जो हम देख रहे हैं, द्विपूरक का नियम लगाएंगे। किसका लगाएंगे, द्विपूरक का नियम, यानी ए डैश का डैश बराबर किसके होता है, ए के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखना। अब कहोगे सर ए डैश का डैश ए के बराबर कैसे होगा, तो वो मैं यहाँ पे 1 मिनट थोड़ा समझा देता हूँ कि कैसे होता है। जैसे ए डैश का हमें कह रहा है डैश, मतलब समुच्चय ए का पूरक कह रहा है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था प्यारे बच्चों, अगर डैश निकालना यानी पूरक ज्ञात करना है तो यूनिवर्सल सेट में से आपको घटाना होता है। तो हम ए डैश पहले निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, ए को घटा देंगे। अब ये जो डैश लगा वो तो रह जाएगा ना, क्योंकि हम ए डैश ये निकाले, अब इसके ऊपर डैश लगा रह जाएगा ना। अब इसका पूरक ज्ञात करो, तो इसका पूरक ज्ञात करने का मतलब फिर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से फिर इसको हम घटाएंगे। तो यूनिवर्सल सेट मतलब यू में से घटा देंगे इसको आप फिर, तो आइए u माइनस ए को घटा देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब पहले इस डैश को तोड़ा तो ये आया, अब ये डैश तो डैश, अब इस डैश को तोड़ा तो ये आया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये डैश तो हटा दो जनाब को, ये डैश हटा दो। अरे कौन, हाँ अरे रे रे, ये डैश हटा दिए। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस में ये आगे प्लस छिपा रहता है, प्लस माइनस गुना किए तो माइनस, ये यूनिवर्सल सेट माइनस माइनस गुना किए तो प्लस का ये ए हो जाएगा। तब ये से चेला कट जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो हमारे पास ए आएगा, है ना। तो ए के बराबर होगा, यानी समुच्चय ए के बराबर होगा, इसीलिए यहाँ पे इसका सूत्र है ए। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आपने समझ लिया।
तो हम इसका अगर जब हल करेंगे तो आप देख रहे फॉर्मूला की मदद से डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि अगर एक पूरक का पूरक कह रहा है तो ये किसके बराबर होगा, समुच्चय ए के बराबर होगा। अब समुच्चय ए हमारे पास कितना, ये है समुच्चय ए, हम इसके सारे अवयव लिख देंगे ए के बराबर में। क्या है, 1, 2, 3, 4 दिए गए, यही तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आंसर हो गया। निकल गया ना प्यारे बच्चों, हाँ भाई निकल गया। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसका, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 5वां सॉल्व किया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है छठा प्रश्न। छठा को सॉल्व करना है हमें। क्या करना है, b माइनस सी, यानी b में से c को घटा देना है और फिर उसका पूरा ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे ज्ञात करेंगे, बड़ा सिंपल है। आप क्या करना, सबसे पहले हल लिखना। अब हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से घटा देंगे किसको, समुच्चय b माइनस समुच्चय c को। हमने कर दिया, पूरा घटाने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से घटाओ। अब b माइनस c ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों। कैसे ज्ञात करेंगे, देख लो, यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट माइनस, अब समुच्चय b के अव्यय लिख लो। समुच्चय b के अव्यय सारे के सारे कौन कौन है, ये है। समुच्चय b के अव्यय 2, 4, 6, 8 है, तो हम लिखते हैं 2, 4, 6, 8 हमने लिख लिया। अब ये बीच में माइनस तो माइनस। अब समुच्चय c के अव्यय लिख लो, तो समुच्चय c के अव्यय 3, 4, 5, 6 है, तो आइए समुच्चय c के अव्यय लिखते 3, 4, 5, 6 हमने लिख लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अब घटाव करेंगे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, घटाव करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, सार्वत्रिक समुच्चय तो सार्वत्रिक समुच्चय, माइनस तो माइनस। अब इन दोनों समुच्चय का घटाव करो। कैसे घटाते हैं प्यारे बच्चों, इसमें के जो जो अव्यय इसमें अगर होंगे तो छोड़ देना है, और जो नहीं होंगे उसे लिख लेना है। हम कैसे लिख, जैसे यहाँ 2 है, इसमें है नहीं 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। यहाँ 4 है, इसमें 4 है, हाँ भाई यहाँ 4 है, छोड़ दो। यहाँ 6 है, इसमें 6 है, हाँ भाई यहाँ 6 है, छोड़ दो। अब यहाँ 8 है, इसमें 8 नहीं है, 8 लिख लो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हमने लिख लिया। अब सार्वत्रिक समुच्चय में 2, 8 आपको क्या करना है, घटाना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास 1 से लेकर के 9 तक है प्यारे बच्चों। तो आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, या तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मन है तो लिख लो, सार्वत्रिक समुच्चय 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक है प्यारे बच्चों सार्वत्रिक समुच्चय। अब इसमें से घटा देंगे ये 2, 8। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, जो जो मैच करे उसे छोड़ देना है, जो ना मैच करे उसे लिख देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें के जो जो आप कौन कौन मैच कर रहा है, तो यहाँ पे 2 जो आप देख रहे हैं ना, 2 इसमें भी है, और यहाँ पे 8 जो आप देख रहे हैं इसमें भी 8 है। 2 8 को छोड़ देना, बाकी लिख लेना है। तो 1 लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे और 9 लिख लेंगे। यही तो अब आया, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं ना, हाँ भाई आपने ये क्या किया, सीख लिया है ना। हेलो, हाँ चेक करते रहते, हेलो हेलो करते रहते। ये हो गया प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों दूसरा क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। दूसरा में कहता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख लो कि यदि यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय के ये सारे के सारे अव्यय दिए गए हैं तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या करना है प्यारे बच्चों, पूरक ज्ञात करना है, बड़ा आसानी से। आइए, मतलब यूनिवर्सल सेट हमको सबसे पहले ये दे रखा है यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि पहला में जितने भी क्वेश्चन उन सब का हम क्या करेंगे, पूरक ज्ञात करेंगे। पूरक ज्ञात करने का मतलब आपको डैश ज्ञात करना है। जैसे कि अब हम ए का पूरक ज्ञात करेंगे, तो ए का पूरक ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा देना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हल, क्या लिखेंगे, हल। अब ए का हमें क्या करना है, पूरक ज्ञात करना है। तो पूरक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट ये सारे के सारे हैं, तो आइए हम लिखते हैं यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ए, बी, सी, डी, ई, एफ जो है, और जी है, और एच है। यही तो है यूनिवर्सल सेट। अब घटा देंगे समुच्चय ए के, तो समुच्चय ए के ये सारे के सारे अव्यय क्या क्या है, ए, बी, सी, यही तो है। तो ये तो अब बड़ा सिंपल है, आप समझ गए ना। घटाव जिंदगी भर तक घटाव बनाते आ रहे हैं ना। कैसे घटाएंगे, इसमें के जो जो अव्यय इसमें है उसे छोड़ देंगे, जो ना है उसको लिख लेंगे। तो जैसे यहाँ पे ए है ना प्यारे बच्चों, इसमें भी ए है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे बी है ना, इसमें भी बी है, छोड़ देंगे। यहाँ पे सी है ना, इसमें भी सी है, छोड़ देंगे। अब कौन कौन अव्यय नहीं है उसमें, डी, ई, एफ, जी, एच उसमें नहीं, लिख लेंगे। आइए लिख लेते हैं, डी, ई, एफ, जी, एच, ये नहीं है, ये हम लिख लेंगे। यही हमारे पास क्या हो गया प्यारे बच्चों, आंसर निकल करके आ गया। अरे कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, देखो कितना सिंपल है प्यारे बच्चों। हमने क्या किया, यहाँ पे आंसर निकल करके ला दिया प्यारे बच्चों। तो ये दूसरा का, ये पहला का ये आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा, बी है तो एक सेम जैसा है, तो ये तुरा लिए, ये भी होमवर्क है प्यारे बच्चों, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या है, इसका बी का पूरा ज्ञात करना है, यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय बी को घटा देना है, बड़ा सिंपल है। आइए सी का निकालना है, यूनिवर्सल सेट में समुच्चय सी को घटा देना है ना, बड़ा सिंपल है। आप लोग निकाल
निकाल लेना। डी का ये भी वही है भाई, डी का डैश निकालना यानी पूरा ज्ञात करना का मतलब यह हुआ कि डी डैश ज्ञात करना है। बोले तो यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय डी को घटा देना। तो मतलब ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए, दूसरा में ज्यादा कुछ है नहीं, तो टाइम पास करने से फायदा नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। आइए तीसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, तीसरा में टोटल हम देख रहे हैं यहाँ पे 11 प्रश्न है और 11 प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। कहता क्या है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक ज्ञात कीजिए। अरे भैया इसमें भी पूरक ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जितने भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं, है ना, यानी समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं। हम क्या करेंगे भाई, इसे हम रोस्टर रूप में बदल लेंगे और रोस्टर रूप में बदलने के बाद सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देंगे। और आपको पता है कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय है। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का मतलब समझ रहे हैं, अरे प्राकृत संख्या गिनती वाली संख्या, एक से लेकर के अनंत तक आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो आइए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास क्या है, हम क्या करते हैं यहां से हल करते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे, या तो मान लेंगे कि माना सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय किससे हम प्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, यू से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, सार्वत्रिक समुच्चय। आइए हम यहां पे लिखते हैं सबसे पहले हल, तो हमने यहां पे लिखा हल, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट बराबर क्या है प्यारे बच्चों, कथन के हिसाब से प्राकृत संख्याओं का समूह है। प्राकृत संख्या कौन कौन है प्यारे बच्चों, 1, 2, 3, गिनती वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट डॉट, ये तो अनंत तक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्याओं का क्या है प्यारे बच्चों, समूह है, समझो गिनती वाली संख्या। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास प्राकृत संख्या हो गए। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं, जैसे x सच डेट x एक प्राकृत सम संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, किसके रूप में बदल लेंगे, तो इसको हम बदल लेंगे प्यारे बच्चों रोस्टर रूप में, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। कैसे बदलेंगे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे पहला का कि माना समुच्चय, क्या लिखेंगे, माना समुच्चय, समुच्चय क्या मान ले, ए मान लेते हैं इसको, ठीक है ए मान लेते हैं, पहला का माना समुच्चय ए हम मान लेते हैं। अब ए मान लेंगे प्यारे बच्चों, इसके अव्यय लिखना है। तो भाई कह रहा है x सच डेट x एक प्राकृत सम संख्या है, प्राकृत संख्या लिखना है लेकिन सम संख्या वाला लिखना है। सम संख्या कौन कौन होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद कौन कौन हो सकता है, 10 भी होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, डॉट 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 12 भी होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो सकता है। अब हम क्या करना है प्यारे बच्चों, पूरक ज्ञात करना है। समुच्चयों को क्या कहता है, पूरक ज्ञात करने के लिए। तो पूरक हम कैसे ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते हैं, उस समुच्चय को घटा देते हैं। तो पूरक ज्ञात करने का मतलब ये हुआ कि ए डैश ज्ञात करना है। तो आइए हम समुच्चय ए का पूरक ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। क्या करते हैं, समुच्चय ए का पूरक यानी ए डैश ज्ञात करते हैं। तो कहने का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में से हम क्या करेंगे, समुच्चय ए को घटा देंगे। और जब घटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, आपको करना क्या है, यहाँ पे देखना करना क्या है कि इसमें यानी सार्वत्रिक समुच्चय के जो जो अव्यय इसमें है उसे हमें छोड़ देंगे और जो नहीं है उसे हम लिख देंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो हम 2 यहाँ भी देख रहे हैं, तो 2 को हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। यहाँ 4 है, इसमें भी 4 है, तो इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ 6 है, इसमें भी 6 है, इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ 8 है, इसमें भी 8 है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। आगे जाओगे 9 के बाद 10 आएगा, यहाँ 10 है तो इसमें भी 10 है, इसको हम छोड़ देंगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हमारे पास देख रहे 2, 4, 6, 10 को छोड़ देंगे और जो जो बचा उसको हम लिख लेंगे प्यारे बच्चों। तो आइए कौन कौन बचा हम लिख लेते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, 1 बच गया, उसके बाद 3 बच गया, उसके बाद कौन बचा प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया। आगे आप इसको भी बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं, तो ये अनंत तक जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास एक प्रकार का आंसर आया, लेकिन हम इसे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास किस तरीके का आंसर आया, तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसी को, इस संख्या जो हमारे पास ये आंसर आया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x सच डेट x, और x जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है प्यारे बच्चों, सारे के सारे संख्या किससे बिलोंग, नेचुरल नंबर से, क्या नेचुरल नंबर से ना, तो हम लिखेंगे ये नेचुरल नंबर है। अब ये नेचुरल नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, ये नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप देखेंगे सारे के सारे विषम संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो हम लिखेंगे क्या, x सच डेट x बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर है लेकिन ये सारे के सारे विषम संख्या है। और लिखेंगे, और x जो है प्यारे बच्चों विषम संख्या है या विषम पूर्णांक कह सकती है, या एक कुछ भी अपने शब्द से यार लिख सकते हो, जो दिख रहा है वही लिखो, विषम संख्या है, क्या लिखेंगे, संख्या है प्यारे बच्चों। क्लियर ना, आपने क्लियर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास विषम संख्या है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम देख रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, हम डायरेक्ट यहाँ से अब हल करते हैं प्यारे बच्चों।
हम देख रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। क्या है प्राकृत संख्या? तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यही ना, डॉट 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 आगे तक बढ़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सार्वत्रिक समुच्चय है। अब ये हमारे पास क्या है, ये दूसरा, ये जो आप देख रहे हैं ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो रोस्टर रूप में बदल करके हम क्या करेंगे, घटा देंगे ना, क्योंकि ये सार्वत्रिक समुच्चय में से ही हम क्या करते हैं, घटाते हैं समुच्चय को, है ना, तभी तो पूरा ज्ञात करता है। तो ये डायरेक्ट हम कर दिए यहाँ से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, घटा दो। तो x सच डेट x एक प्राकृतिक विषम संख्या, विषम संख्या लिखो। कौन कौन होता है विषम संख्या? 1 होता है, 3 होता है, उसके बाद क्या होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, आप चाहो तो 11 लिख सकते हो, अनंत तक लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। अब इसमें से इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय मान लेंगे कि माना समुच्चय बी है, इसको हम मान लेंगे कि माना समुच्चय जो है प्यारे बच्चों, या सेट्स कह सकते हैं, समुच्चय जो है वो बी है। क्या लिखेंगे, बी है ना। तो हम यूनिवर्सल सेट में से बी का, हम क्योंकि बी का पूरा ज्ञात करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम बी को घटा देंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट ये है और बी का ये है। अब घटा देते हैं प्यारे बच्चों, क्या आएगा आंसर हमारे पास, आप देख लेना क्या आता है, जो हम लिख देंगे। प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं इसमें के जो अव्यय इसमें होगा उसे हम छोड़ देंगे, बाकी को लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं इधर सब के सब क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या इसमें जो नजर आ है उसे छोड़ देना है। तो विषम संख्या आप देख रहे हैं, यहाँ 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ 3 है, इसमें भी 3 है, यहाँ पे 5 है, इसमें भी 5 है, यहाँ पे 7 है, इसमें भी 7 है, यहाँ पे आप चाहो तो 9 भी कर सकते हो, 10 भी, 11 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है। इन सारे संख्या को छोड़ देना, बाकी को लिख लो। बाकी 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो ये अनंत तक जाएगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास आया, ये क्या आया प्यारे बच्चों, तो ये वास्तव में जो आया आंसर आया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी समुच्चय निर्माण रूप में। तो हम इसे लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, जैसे कि हम x सच डेट x मान रहे हैं, आप y सच डेट y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x सच डेट x, यानी इसके अंदर जो भी अव्यय है उसको हम x के रूप में जान रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो भी अव्यय वो क्या है प्यारे बच्चों, वो क्या है, एक प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर है। तो x बिलोंग कर रहा है एक नेचुरल नंबर से। ठीक है, एवं या फिर और लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एवं हमारे पास देख रहे ये सारे के सारे संख्या क्या है, एक सम प्राकृत संख्या। एवं यह एक जो है ना प्यारे बच्चों, एक सम प्राकृत संख्या है, सम प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, समय संख्या है ना, आप ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर, हाँ आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। यहाँ पे तीसरा, बस वही इस समुच्चय को मान लेना, जैसे ए बी माना, इसको सी मान सकते हो, डिटेल में करोगे तो माना समुच्चय हमारे पास क्या लिखेंगे, समुच्चय क्या, इसको मान लो बी मान ले, बी नहीं सी मान लेते हैं, माना समुच्चय सी, और सी बराबर हम क्या निकालेंगे, रोस्टर रूप में इसको बदल लेते हैं। एक सच डेट एक संख्या 3 का एक गुणज है। अब 3 का गुणज का मतलब यानी 3 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अरे भाई ये क्या कर रहा है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 4 कहाँ लिख रहा है, भंगिया गया क्या रे, हाँ 12, तो 3 एकम 3 चौके 12, 3 पचे 15, आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ये आ गया। अब सार्वत्रिक समुच्चय में से इस समुच्चय को घटा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें पूरक ज्ञात करना है इसलिए। तो आइए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल, क्योंकि पूरक ज्ञात करना है इसलिए। तो सी डैश यानी सी का हमें पूरा ज्ञात करना है, तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, सी को घटा देंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास सारे के सारे क्या है बाबू, प्राकृत संख्या है। तो आइए हम प्राकृत संख्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्या है वो हम लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, है ना, और 14, में 15 कर सकते हैं, या डॉट डॉट। अरे भाई आप जहां तक जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से हम घटा देंगे प्यारे बच्चों इसको। आइए क्या है हमारे पास समुच्चय सी, 3, 6, 9, है ना, 12, 15, आप जहां तक जा सकते कोई दिक्कत नहीं। अब देखना प्यारे बच्चों कि इसमें के जितने भी सारे अव्यय हैं उन सभी का क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लिख देंगे। आइए ना हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें से कौन कौन अव्यय, तो 3, 6, 9, 12, 15, 3, 6, 9, 12, 15, उसको घेर लो। 3 है, यहाँ भी 3 है, देख सकते हो, है ना। उसके बाद 3, 6, यहाँ 6 है, 9 यहाँ भी 9 है, 12 यहाँ भी 12 है, 15 यहाँ भी 15 है। इन सभी को छोड़ दो, बाकी को लिख लो प्यारे बच्चों। तो हम लिख लेते हैं, आइए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों 7, तो 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 9 छोड़ दो 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 11
11 है ना, तो 11 हम लिख लेते हैं, उसके बाद 12 छोड़ दो, 13 लिख लो, 14 लिख लो। तो ये हमारे पास अनंत तक भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी बढ़ाएंगे इसको भी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ये बढ़ जाएगा। तो ये सारे के सारे संख्या आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या है बाबू, एक्स सच डेट एक्स, ये सारे के सारे हमारे पास प्राकृत संख्या है, एवं ये 3 का गुणज नहीं है, मतलब 3 से ये कटने वाला कोई भी संख्या नहीं है, 3 के खाते में कोई भी संख्या आने वाला नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि एक्स सच डेट एक्स, क्या लिखेंगे, एक्स है। अच्छा, आप लोग जो आप देख रहे हैं जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस तरीके से आप क्या करना है कि ब्रैकेट लगा लेना, इधर लगा दिए हैं और उस साइड नहीं लगाए थे क्या, अरे इस साइड खाली छोड़ दिए, इस साइड लगा दिए है ना, ये सब आप लोग लगा लेना प्यारे बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं, यही ना, तो एक्स सच डेट एक्स, ये सारे के सारे किस से बिलोंग कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, और लिखेंगे और ये सब क्या 3 का गुणज नहीं है, यानी 3 से कोई भी संख्या कटने वाला नहीं है, और 3 यानी एक्स 3 का गुणज नहीं है, एक्स 3 का गुणज नहीं है, गुणज नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, नहीं है, क्लियर, हाँ भाई क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आओ अब यहाँ पे देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है, एक्स सच, मान लेते हैं माना समुच्चय, इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों कि माना समुच्चय, लिखेंगे माना समुच्चय, समुच्चय क्या मान ले, तो मान लेते हैं माना समुच्चय हमारे पास क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, तो ए मान ले क्या, हाँ ए नहीं डी मान लेते, माना समुच्चय डी, और डी बराबर हम निकाल लेंगे एक्स सच डेट एक्स, एक अभाज्य संख्या है, क्या है प्यारे बच्चों, ये एक अभाज्य संख्या है, पसीना भी आ रहा है ना, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं से कटे और एक से कटे, लेकिन एक को छोड़कर, एक पर लागू नहीं होता ये डिफिनेशन, ठीक है। तो अभाज्य संख्या 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, देन 7 है, 11 है, डॉट 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 आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्राकृत संख्या में से घटा देंगे, क्योंकि प्राकृत संख्या ही हमारे पास क्या है, सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक है। तो आइए सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास क्या है, प्राकृत संख्या, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 डॉट 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 जहाँ तक बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम क्या करेंगे, पूरा ज्ञात करना है यानी डी डैश ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे डी डैश यानी डी का पूरा ज्ञात करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से हम डी को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आइए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, यही तो है। अब इसको एक पॉइंट मिटा दो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसी में से हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, घटा देंगे, किसको, तो आइए इसको हम घटा देते हैं, ऊपर वाले को क्या है हमारे पास घटा देंगे, वो है 2, 2 हो गया, कॉमा हमारे पास 3 हो गया, कॉमा 5 हो गया, कॉमा 7 हो गया, कॉमा 11 हो गया, यही तो है। अब ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों, डॉट डॉट डॉट। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, घटाएंगे तो आप देख रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11 को छोड़ देना है ना। तो आप देखो कि कौन कौन मैच कर रहा है, जो मैच करेगा छोड़ देंगे, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 यहाँ भी 5, उसके बाद 6, यहाँ 6 नहीं है, छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, 7 यहाँ है, 7 यहाँ भी है, और 11 यहाँ है, 11 भी यहाँ है, जो मैच कर गया उसको छोड़ दो, जो नहीं मैच किया उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो आइए हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1, कॉमा में 4, कॉमा में 6, और कॉमा में क्या 8 है तो 8, 9 तो 9, कॉमा 10 तो 10, कॉमा 11 छोड़ दो, 10 तक है ना। तो ये हमने क्या किया, लिख लिया, आगे भी बढ़ सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख लेंगे प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे संख्या, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको छोटा कर दे क्या, इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं प्यारे बच्चों, क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ओके, ताकि हम थोड़ा सा लिख दें इसको बढ़िया से, ओके। आइए, अरे अरे कि ना कैसे कैसे सेलेक्ट हो गया भाई, नहीं तो इधर लिख देते हैं, है ना, इधर लिख देते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, वो आपको ध्यान में रखना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे जो हमारे पास क्या है, एक नेचुरल नंबर है, क्या है, नेचुरल नंबर है, और ये जो प्यारे बच्चों जितने भी संख्या है ना, वो सारे के सारे भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या यानी 4, 6, 8, 9, 10, ये सब क्या है, भाज्य संख्या यानी कटने वाली संख्या है प्यारे बच्चों, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, और x जो है हमारे पास वो क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, संख्या है। और यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों अथवा में एक चीज आपको लिखना है, अथवा x बराबर 1। आप 1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि 1 जो है वो भाज्य संख्या नहीं है, इसलिए। तो इसे हम क्या किए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिए प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, 20वां देखते हैं, अरे 20वां पेज है ये ना, हाँ 5वां प्रश्न, क्या इसको आप ना सॉल्व कर लेंगे, एक्स सच डेट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है,
कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों। हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, इसे हम ये जो माना सार्वत्रिक समुच्चय तो हमारे पास है ही है प्राकृत संख्या, इसको पहले तोड़ लेते हैं, इसको लिखते हैं हल। अब इसको हम क्या करते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म है इसे रोस्टर रूप में बदल लेते हैं। तो माना समुच्चय हम इसको ई मान लेते हैं, है ना। अब ई मान लेते हैं समुच्चय, इसको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं। एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। आपको ऐसा संख्या लिखना जो 3 से विभाजित हो, 5 से विभाजित हो। 3 से, जैसे 3 एकम 3 हो गया, अब लिख लो 5 एकम 5 कट जाएगा। उसके बाद 3 दूना 6, 6 कट जाएगा 3 से, 5 दूना 10, 10 कट जाएगा 5 से, 3 तिहाई 9, उसके बाद 5 तिहाई 15, है ना, फिर 3 चौके 12 आप लिख सकते हैं। तो मतलब इसमें ऐसी ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटने वाला है और 5 से भी कटने वाला है, डॉट डॉट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। अब हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से इसको हम घटा देंगे, क्योंकि ई हमें क्या करना है, ई का पूरा ज्ञात करना, इसलिए आइए तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से ई का पूरा ज्ञात करते हैं, ई का क्या करते हैं, पूरा के ज्ञात करते हैं। तो पूरा ज्ञात करने के लिए सार्वत्रिक समुच्चय में से ई को हम घटा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, तो सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास बस प्राकृत संख्या है वो लिख देंगे, क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये हमारे पास डॉट 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 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब घटा देंगे समुच्चय ई को, समुच्चय ई हमारे पास क्या पैर बच्चे, 3, 5, 6, 7 और कॉमा में 7 नहीं, सॉरी ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं क्या लिख रहा हूँ, 6 हो गया। अब ये हो गया 10, उसके बाद 9, कॉमा में 15, कॉमा में 12, यही तो है ना। तो ये हमने लिख दिया। अब घटा दो। इसमें प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें के जो जो अव्यय इसमें होंगे उसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, छोड़ देंगे। आइए कौन कौन अव्यय हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों कौन कौन है, जैसे कि 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 6 है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, 10 है, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। उसके बाद 15 इसमें नहीं है, छोड़ दो। 12 इसमें 12 है, यहाँ भी 12 है प्यारे बच्चों, है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अच्छा ये प्राकृत संख्या है ना, तो भाई इसमें जब हम लिखेंगे तो प्राकृत संख्या तो आ ही जाएगा ना, या नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे 9 है तो इसमें भी तो 9 आएगा, है ना। अब इसको जैसे 12, 13, 14, 15 आगे तक प्राकृत संख्या तो अनगिनत तक लिख सकते हैं, इसमें 15 भी आएगा, मतलब यहाँ 15 है, इसमें भी 15 आएंगे प्यारे, जैसे 14 भी लिख सकते हैं इसके आगे, है ना, 15 भी लिख सकते हैं, 16 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट, क्योंकि प्राकृत संख्या है तो ये सारे संख्या इसमें आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों 3 से लेकर देखो यहाँ 12 तक या 15 तक, 3 से लेकर 15 तक सारे संख्या क्या है प्यारे बच्चों, आ रहे हैं। और कौन कौन बच रहे वो हमें लिखेंगे प्यारे बच्चों, कौन कौन बच रहे हैं प्यारे बच्चों वो लिख लेंगे। तो हम देख रहे हैं 1 बच रहा है, उसके बाद 2 बच रहा है, उसके बाद क्या क्या बच रहा है, 3 तो हो गया, 4 बच रहा है ना, क्या बच रहा है प्यारे बच्चों, 4 बच रहा है। अब क्या है प्यारे बच्चों, हाँ 2, उसके बाद 1 बच रहा था, 2 बच रहा था, 4 बच रहा था, ये सब बच रहा था ना प्यारे बच्चों, हाँ तो ये बच रहा था। और कुछ बच रहा था क्या, हाँ 11 है ना, 11 लिख लो ना, 11 तो उसमें नहीं ना है, 11 लिख लो। उसके बाद क्या बच गया, 13, क्या इसमें 13 है, 13 इसमें नहीं है प्यारे बच्चों ना, तो 13 लिख लो। उसके बाद क्या है, उसके बाद 7, अरे 7 उधर उलंग पुलंग कर दिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे कर सकते। 7, 8 इसमें नहीं है, 8 लिख लो, है ना। अब यहाँ पे देखो 4 भी लिख लिए, सब लिख लिया ना, देख लेना अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग ढंग से कर लेना, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास आ गया, 11 लिख दिए ना, 11 लिख दिए, सब कुछ लिख दिया, हाँ। अब ये हमारे पास संख्या आ गया। अब प्यारे बच्चों इसको हम क्या करेंगे, ये जो आया रोस्टर रूप में, इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में हम बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो बदल लेते हैं, है ना। तो आइए क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो बदलते हैं, है ना। लो भाई समुच्चय निर्माण रूप में हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, तो हम लिखेंगे क्या कि x सच डेट, क्या लिखेंगे, x सच डेट x, क्या लिखेंगे, x सच डेट x प्यारे बच्चों। और उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि ये सारे के सारे संख्या जो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और इसमें कि जितने भी संख्या है, इसमें जितने भी संख्या और 3 और 5 से कटने वाले नहीं है। जैसे 3, 5 से हमने लिखे थे ना, तो देखो 1, 2, 4, 11, 13, 7, 8 ये सब 3 और 5 से कटने वाले हैं, नहीं कटने वाले। तो x सच डेट x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर है। और जो है प्यारे बच्चों ये सारे के सारे संख्या यानी x जो है, x संख्या 3,5, एक संख्या 3,5 से विभाजित नहीं है, विभाजित यानी कटने वाले नहीं है, विभाजित नहीं है। तो अपने शब्दों से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, जैसे इच्छा है वैसे आप इसमें लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हमने क्या किया, इसमें सबको सॉल्व कर दिया, है ना। अच्छा आगे बढ़े प्यारे बच्चों, हाँ आगे बढ़ते हैं।
आगे यहाँ पे क्या है, 7वां, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स सच डेट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे ना। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हल लिख लो, यहाँ पे हमने हल लिख लिया। अब इस समुच्चय को मान लेते हैं, माना समुच्चय क्या, चलो कुछ भी मान सकते, एच मान लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने एच मान लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक्स सच डेट एक्स क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग लिखेंगे, जैसे 1 का वर्ग करो, है ना, 2 का वर्ग करो, 3 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करो, डॉट डॉट डॉट, जितना का वर्ग करना है करो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 2 होगा। उसके बाद अरे 1 का वर्ग तो 1 होगा, 2 का वर्ग मतलब क्या हुआ, 2 का स्क्वायर, यानी 2 को 2 बार गुना करो तो 4 होगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा, डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हमें क्या करना है, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देना है, क्योंकि हमें पूरा ज्ञात करना है सभी प्रश्न में। तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास प्राकृत संख्या है, अब प्राकृत संख्या में तो सभी संख्या आएंगे, तो आपको क्या करना है, 1 4 9 16 आपको छोड़ करके बाकी सारे के सारे संख्या आपको लिख देना है। तो 1 4 यहाँ पे डायरेक्ट अब हल कर दे, आप लोग तो समझ गए, सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या क्या आएगा, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाएंगे इसको, तो 1 4 9 16 को छोड़ के कौन कौन आएगा प्यारे बच्चों, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 तो है, छोड़ दो, 9 छोड़ दो, 9 के बाद क्या 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 छोड़ दो, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे जब सार्वत्रिक समुच्चय में से इन सभी को घटाएंगे, तब ये सारे के सारे संख्या आएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ये रोस्टर रूप में है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि हमें समुच्चय निर्माण रूप में ही बदलना है। तो ये सारे के सारे क्या है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे जो संख्या देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या नहीं है, यानी पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्योंकि आप देखो किसी का भी वर्ग करोगे तो जैसे 2 का वर्ग करोगे तो 4 आता है, इसमें कहीं 4 नहीं है, 3 का वर्ग करोगे तो 9 आता है, इसमें कहीं 9 नहीं है ना, 4 का वर्ग करोगे 16 आता है, इसमें कहीं ही नहीं है ना। तो ये वर्ग संख्या नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। तो हम लिखते हैं प्यारे बच्चों क्या, कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर, नहीं आर नहीं एन लिखते हैं, क्योंकि सारे के सारे ये नेचुरल नंबर है, एवं x जो है प्यारे बच्चों वो सारे के सारे क्या है, वर्ग संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे, वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं, x पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है प्यारे बच्चों, संख्या नहीं है, क्लियर नहीं है। ओके, आपने इसको समझ लिया, हाँ भाई समझ लिए। तो ना ये एक ही प्रकार के जो क्वेश्चन दिया ना, बोरिंग फील हो जाता है कभी कभी, है ना। चलो 7वां प्रश्न है, x सच डेट x एक पूर्ण घन संख्या है, बस अब इसमें घन करना है, उसमें वर्ग करना था, इसमें घन करना है, 1 का घन करना, 2 का घन करना, 3 का घन करना, ऐसे करके आप सार्वत्रिक समुच्चय में से इसको फिर घटा देना। मतलब ये भी आप सॉल्व कर लो, जरूरी है कि सब सॉल्व करना, हाँ 8वां सॉल्व कर देते, कहीं ये समझ में नहीं आएगा, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, आप लोग बना करके लाना। आइए यहाँ पे क्या करते प्यारे बच्चों, ये 8वां जो देख रहे हैं ना, इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स सच डेट एक्स प्लस 5, यहाँ पे सबसे पहले डायरेक्ट हल लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे x प्लस के 5 बराबर दिया गया 8, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 8 है तो 8 प्लस का, इधर आया तो माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, तो x का मान 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको मान लेते हैं समुच्चय कुछ भी, मान लो सेट्स i मान लिए, समुच्चय i मान लिया, इसके अव्यय हम 3 रख दिए, ठीक है। अब सार्वत्रिक समुच्चय में से हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब जानवे करते हैं, गिनती वाली संख्या आपको लेना है, क्योंकि प्राकृत संख्या लेना है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, इस साइड निकाल लें, इस साइड निकालते हैं। हमें क्या करना, आई का प्यारे बच्चों डैश ज्ञात करना है, यानी पूरा ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय में से आई डैश को घटा देंगे। सार्वत्रिक समुच्चय यानी प्राकृत संख्या कौन कौन है, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, यही ना हमारे पास, ये सारे के सारे आएंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे समुच्चय आई को, तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है। अब देखो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, 3 मैच कर रहा है ना, यहाँ भी 3 को छोड़ करके बाकी सारे इसके सारे संख्या लिख दो, 1, 2, 4, 5, 3 को छोड़ देना, डॉट डॉट डॉट। तो ये आ गया प्यारे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक्स सच डेट एक्स है ना बिलोंग्स टू, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू क्या है, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, तो हमने लिख दिया नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं, और x बराबर हम लिख देते हैं यहाँ पे 3, x बराबर 3 इसलिए मैंने लिखा क्योंकि x की वैल्यू इसमें नहीं है प्यारे बच्चों, कहने का मतलब, ठीक है। तो इसलिए हमने x की वैल्यू 3 लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया,
ठीक है, क्योंकि इस समुच्चय में 3 नहीं था तो हमने लिख दिया यहाँ x बराबर 3। ओके, कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नहीं ना दिक्कत। आइए अब क्या करते हैं, ये सॉल्व हो गया 8वां। 9वां सॉल्व करके दिखाओ प्यारे बच्चों। 9वां क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हल करते हैं प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे? हल। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, जैसे 2x प्लस के 5 बराबर में 9 है। अब क्या करेंगे, इसे लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट x बराबर, जैसे ये 9 है प्लस का 5 पक्षांतर करेंगे तो -5, 2 गुना में था तो ये बट्टा में आ जाएगा। हमने बट्टा कर दिया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू तो निकल गया, 9 में से 5 गया तो कितना, 4, और बट्टे में 2 तो बराबर आ गया 2। तो ये 2 आया x की वैल्यू। तो मान लेते हैं माना समुच्चय, इसको p मान लेते हैं कि माना समुच्चय p, और इसके अंदर 2 अव्यय ये लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देना है, क्योंकि हमें p का पूरा ज्ञात करना है, यानी p डैश ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से p को हम घटा देंगे। सार्वत्रिक समुच्चय हम लिख देते हैं प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। आप तो अनगिनत तक लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है, प्राकृत संख्या इसलिए, है ना। अब माइनस के p का हमारे पास अव्यय क्या है, 2 है, तो हम 2 लिख देंगे, है ना। 2 ही तो है, 2 हम लिख देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 9 में से 5 गया, 4 में काट दिया 2, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हल करेंगे। घटाओ, कोई दिक्कत नहीं, घटाने का तरीका तो सबको पते है। इसमें 2 है तो इसमें 2 है, 2 को छोड़ के सब लिख दो, 1, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये हमने लिख दिया। अब यह है रोस्टर रूप में, हम क्या करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, और हमारे पास लिखेंगे क्या कि और x के बराबर आप क्या रख दो, 2 डाल दो। क्यों? क्योंकि इसमें x की वैल्यू 2 नहीं है, इसलिए हमने 2 डाल दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर निकल करके आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? नहीं ना। थोड़ा पानी पीते हैं। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये था 9वां और ये था 10वां। अब ये 10वां हम सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें क्या करना है, x की वैल्यू कैसा लिखना है, तो x की वैल्यू सारे के सारे 7 से क्या करना है, छोटा लिखना है एवं 7 के बराबर लिखना है। नहीं, सॉरी, x की वैल्यू, ये मुंह जिधर घुमा रहता है उधर की संख्या बड़ी होती है, यानी x की वैल्यू जो भी आपको लिखना है वो 7 से बड़ी लिखना है, लेकिन 7 के साथ में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे बराबर भी निशान लगा दे इसलिए। तो आइए इसको मान लेते समुच्चय क्या, s मान लेते, माना समुच्चय s। अब इसे हम तोड़ते हैं। x की वैल्यू जो भी करना है वो 7 से बड़ा लिखना है। 7 से बड़ा क्या क्या हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे हो सकते हैं। लेकिन इसमें आपको 7 भी रखना है साथ में, क्यों? क्योंकि यहाँ बराबर का निशान लगा रहा था इसलिए, है ना। तो 7 के साथ भी आपको करना है ये। तो हमने x की वैल्यू 7 के साथ, 7 के ऊपर हमने सारा लिख लिया। अब रोस्टर रूप में क्या करेंगे, मतलब इसका s डैश यानी s का पूरा ज्ञात करना है। तो पूरा ज्ञात करने का तरीका हम कैसे ज्ञात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, समुच्चय s का पूरा ज्ञात करने के लिए बस यूनिवर्सल सेट में से s को घटा देना है प्यारे बच्चों। यूनिवर्सल सेट क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको पता है, प्राकृत संख्या। यूनिवर्सल सेट में सारे के सारे प्राकृत संख्या का समुच्चय लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे आप जहाँ तक चाहे वहाँ तक लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया। अब घटाओ यहाँ पे समुच्चय s को, समुच्चय s क्या है, 7, 8, 9, 10, 11, यही ना, डॉट 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 आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी डॉट 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 कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको हम घटाएंगे तो कैसे होगा, देख लो, 7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11 छोड़ करके बाकी लिख लो। तो बाकी लिखेंगे हमारे पास क्या क्या आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही तो आएगा प्यारे बच्चों। अब ये आ गया हमारे पास रोस्टर रूप में। अब क्या करेंगे, इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में हम इसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे, तो x सच डेट x बिलोंग्स टू, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है ना, और ये सारे के सारे जो संख्या है प्यारे बच्चों 1 से लेकर के 6 तक, ये सारे के सारे 7 से छोटा है। क्या है प्यारे बच्चों, 7 से क्या है प्यारे बच्चों, तो छोटा है। 7 से क्या है, छोटा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जो है ना वो 7 से छोटा है, मतलब 7 x से बड़ा है, यही ना हुआ। ओके, तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत प्यारे बच्चों। 10वां सॉल्व कर लिए। ये 11वां है प्यारे बच्चों, हम 11वां को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, x बिलोंग्स टू, यानी देखो x सच डेट x बिलोंग्स टू, ये नेचुरल नंबर है, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे हल करते हैं प्यारे बच्चों। कैसे हल करेंगे जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों। क्या लिखेंगे, जैसे 2x है प्लस में 1 है, ओके, और यहाँ पे 0 रख देते हैं। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पक्षांतर आर पार करेंगे, जो करना है 2x, उसके बाद हमारे पास क्या करेंगे 0 यानी 10 लगाएंगे, प्लस का 1 है ना, उधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 होगा, 2x
उसके बाद 10 में से 1 जाएगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। अब यहाँ पे कह सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो 9/2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 9/2। तो इसको आप काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। काटेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2 से काटेंगे 4.5, 4.5 दूना 9 है ना, 4.5 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ई मुँह जिधर घुमा रहता है उधर की संख्या बड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जो भी होगी वो 4.5 से बड़ी होगी, 4.5 से बड़ी। तो आइए हम इसको समुच्चय क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, माना समुच्चय, चलो क्या मान ले, जेड मान लेते, माना समुच्चय जेड। अब हम जेड मान लिए प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 4.5 से बड़ी लिखनी है। 4.5 से बड़ी कौन कौन है, तो 5 है प्यारे बच्चों, उसके बाद 6 है, 7 है, 8 है, डॉट 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 कर सकते हो, ये सब बड़ी है ना। तो ये हमारे पास जेड समुच्चय आ गया। अब हमें क्या करना है बाबू, जेड का क्या करना है, पूरा ज्ञात करना है। तो पूरा ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से जेड का हमें क्या करना, पूरा ज्ञात करना है। तो पूरा ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समुच्चय जेड को हम घटा देंगे प्यारे बच्चों। तो हम डायरेक्ट घटा देते हैं। आप क्या करना, प्राकृतिक संख्या में 5, 6, 7, 8 तो आएंगे ही, तो 5, 6, 7, 8 छोड़ करके बाकी सारे लिख दो। 5, 6, 7, 8 छोड़ करके लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो कौन कौन सी संख्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी बात है, ये आ जाएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि 1 तो आएगा ही है ना, 1, 2, 3, 4 ये सब आ जाएंगे जब 5, 6, 7, 8 को छोड़ देंगे तब। ठीक है, तो ये सारे के सारे संख्या आ जाएंगे। घटा करके आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है। यूनिवर्सल सेट आप लिख लेना, 1 से लेकर के जहाँ तक मन है वहाँ तक लिखना, फिर घटाना। तो 1, 2, 3, 4 आएगी। अब प्यारे बच्चों ये रोस्टर रूप में आ गया। समुच्चय निर्माण रूप में हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x such that x belongs to नेचुरल नंबर। और ये सारे के सारे संख्या क्या है प्यारे बच्चों, 5 से छोटा है। क्या है प्यारे बच्चों, 5 से छोटा है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या है, 5 से छोटा है ना, ऐसे कर सकते हैं। या फिर ये जो आप देख रहे हैं 4.5, 4.5 ये हमारे पास क्या है, 9/2 है ना, तो 9/2 से आप छोटा कह सकते हो इसमें। या फिर 9 बट्टा क्या है प्यारे बच्चों, 9/2, 9/2 है ना, 9/2 से आप क्या कह सकते हो, छोटा कह सकते हो। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत प्यारे बच्चों, आपने इसे समझ लिया। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर निकल करके आ गया, राइट ना। हाँ भाई, दोनों में से कोई एक लिखना है, या 5 या फिर 9/2 लिख सकते। आइए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे चौथा प्रश्न को हम चलिए सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कहता है सार्वत्रिक समुच्चय ये हमारे पास दिए गए हैं, तथा समुच्चय ए के अव्यय ये हैं, तथा समुच्चय बी के अव्यय ये दिए गए हैं। सत्यापित कीजिए, कहने का मतलब आपको प्रूव करके बताना है। बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, हम करेंगे क्या, वही बस डैश का यानी पूरक का खेल है प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ये सबसे पहले हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। हम कैसे हल करेंगे, तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख सकते हैं ए यूनियन बी, यहाँ पे क्या दिया गया, डैश दिया गया है, मतलब ए यूनियन बी का पूरक हमको ज्ञात करना है। क्या है, पूरक ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल है, आप क्या करना, सार्वत्रिक समुच्चय में से क्या करना कि सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा देना है ए यूनियन बी को। क्या करना है, ए यूनियन बी को घटा देना है। अब सार्वत्रिक समुच्चय हमारे पास ये है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी ज्ञात करने का तरीका क्या है प्यारे बच्चों, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ये सार्वत्रिक समुच्चय, तो सार्वत्रिक समुच्चय ए यूनियन बी यानी ए और बी का सम्मिलन ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, समुच्चय ए के भी सारे अव्यय लिख लो, समुच्चय बी के भी सारे अव्यय लिख लो, लेकिन रिपीट मत करना। तो समुच्चय ए के ये सारे के सारे अव्यय है, आइए लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, समुच्चय ए के जो अव्यय दिए गए हैं 2, 4, 6, 8 दिए गए हैं, 2, 4, 6, 8 दिए गए हैं। अब समुच्चय बी के अव्यय लिखो, समुच्चय बी के अव्यय 2, 3, 5, 7 है। तो 2 तो पहले से आ चुका है, बाकी 3, 5, 7 नहीं है इसमें, 3, 5, 7 आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास आ गया। अब यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, 1 से लेकर के 9 तक है। तो आइए लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक है ना, तो 9 तक रहने देते। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। अब इसमें से घटा देंगे इसको ए यूनियन बी वाले मान को, तो ए यूनियन बी की वैल्यू ये आया हुआ है, तो हम इसको लिख देते। क्या है हमारे पास, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7, यही ना आया हुआ है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो बड़ा सिंपल है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें के जो अव्यय इसमें होंगे उसको छोड़ देंगे, बाकी को लिख लेंगे। तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, उसके बाद देख लो 4, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ भी 4 है,
चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ 6 है, क्या इसमें 6 है? हाँ यहाँ भी 6 है ना। आगे यहाँ पे 8 है, इसमें 8 है, हाँ यहाँ भी 8 है। इसमें हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? जैसे कि 8 हो गया, इसमें हमारे पास 3 है, 3 यहाँ भी 3 है। उसके बाद क्या है, जैसे 6 तो हमने कट कर लिया, 8 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 5 इसमें, हाँ यहाँ भी 5 है। 5 के बाद हमारे पास बचा क्या? 7 है क्या? हाँ यहाँ भी 7 है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, उसके हम अव्यय लिख लेंगे जो जो हमारे पास बच गए। बच गया हमारे पास 1 और कॉमा, हमारे पास केवल 9 बच गए, तो 9 हम लिख लेते हैं, क्योंकि 2 यहाँ था तो 2 इसमें भी था, तो 1,9 हमारे पास अव्यय आए, है कि नहीं आए? तो ये हमारे पास आ गए क्या? लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो आइए राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है? ए डैश और इंटरसेक्शन बी डैश है। तो हम क्या करेंगे, ए डैश ज्ञात करेंगे और पहले बी डैश ज्ञात करें, फिर उसका इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेंगे। तो ए डैश तो बस बड़ा आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों? आप क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन ज्ञात, जैसे ए डैश ज्ञात करना है तो यूनिवर्सल सेट में से समुच्चय ए को घटा देना है। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, अब इसमें से क्या करना है, समुच्चय ए को घटा देना है। कोई दिक्कत नहीं, हम कैसे घटाएंगे? तो समुच्चय ए के अव्यय देखना है कि जो जो अव्यय समुच्चय ए में हैं, यानी सार्वत्रिक समुच्चय के जो जो अव्यय समुच्चय ए में होंगे तो उसे छोड़ देना, बाकी को लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, हाँ भाई यहाँ भी 2 है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 ये सब है, तो इन सबको छोड़ देना, बाकी को लिख लेना। आइए हम लिख लेते हैं कौन कौन बच गए हमारे पास। 1 बच गए, 3 बच गए, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 बच गए। ओके, अब इंटरसेक्शन। अब हम क्या करेंगे, समुच्चय बी के निकालेंगे। तो बी के पूरा ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से समुच्चय बी को घटा देंगे। तो आप देख रहे हैं प्यारे बच्चों, सार्वत्रिक समुच्चय तो हमारे पास ये है ना, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है हमारे पास, ये है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसमें से घटा देंगे कौन, तो समुच्चय बी के सारे अव्यय। तो यहाँ 2 3 5 7 है, इसमें देख लो 2 3 5 7 ये अव्यय मिल गया, बाकी जो ना मिला उसको लिख लो। तो आइए घटाते हैं, 1 बच गया, 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब ये हमारे पास है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात करो। इंटरसेक्शन ज्ञात करते हैं, जो हूबहू मिलता है एक शक्ल का जुड़वा मिलता है उसी को हम लिखते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 को लिख लो। यहाँ 3 है, इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। 5 इसमें, 5 यहाँ नहीं, छोड़ दो। 7 इसमें, 7 यहाँ नहीं, छोड़ दो। 9 इसमें, 9 यहाँ है, 9 को लिख लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो 1,9 आया, और जब हमने राइट हैंड साइड को, जब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व किया तो 1,9 आया। मतलब ये दोनों बराबर हो गए ना, ये दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों, आपस में बराबर हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं प्यारे बच्चों। कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इन सभी को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, लो भाई, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ओके, ऊपर कर देते हैं, लो। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे लिखेंगे कि ए ये वाला इसके बराबर आ गया, तो हम कह सकते हैं 1,9 बराबर आया 1,9। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूव। ठीक है, उसी तरीके से प्यारे बच्चों आप क्या करना, इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हो। कोशिश करना, जरूर सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या, ए इंटरसेक्शन बी का आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, तो डैश ज्ञात करना है, यानी पूरा ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इसमें हिंट्स दे देता हूं। सार्वत्रिक समुच्चय में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे घटा लेना है। तो पहले क्या करना कि ए इंटरसेक्शन बी, पहले क्या करना प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेना, फिर सार्वत्रिक समुच्चय में से उसको घटा लेना। और इधर क्या करना बाबू, ए डैश यूनियन बी डैश है, ए डैश यूनियन बी डैश, बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना है, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय में से पहले क्या करना, ए को घटा लेना है। घटाने के बाद फिर आपको यूनियन निकालना है, और फिर इधर क्या करना है, बी जो डैश देख रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय में से बी को घटा लेना है। जब इसका काम कर लेना, तो फिर आपको क्या करना है, यूनियन निकाल लेना है। ये यूनियन का चिन्ह है, और ये हमारे पास इंटरसेक्शन मैं कह रहा हूँ, सार्वत्रिक समुच्चय का समुच्चय है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो प्यारे बच्चों, आप लोग सॉल्व करना है ना। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, चौथा हो गया
पांचवा देखते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा क्या कहता है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त में वेन आरेख खींचिए। वेन आरेख कैसे खींचते हैं वो हमें देखना है प्यारे बच्चों। बड़ा सिंपल है, याद रखना वेन आरेख जो खींचते हैं ना, इसमें सार्वत्रिक समुच्चय का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। तो इसमें क्या है, एक तो नॉर्मल समुच्चय तो होगा ही होगा, इसमें हम क्या करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय में से हम जो भी करते हैं घटाते बढ़ाते हैं सब कुछ करते हैं। याद रखना सार्वत्रिक समुच्चय को यहाँ पे जो होता है यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय को हम क्या करते हैं वर्ग से, क्या करते हैं वर्ग से दर्शाते हैं। अब बाकी के जितने भी समुच्चय आएंगे उसे हम क्या कहेंगे वृत्त से दर्शाएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे कहता है ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हल कर रहे हैं प्यारे बच्चों पहला का, ए यूनियन बी डैश, इसका मतलब ये हुआ कि सार्वत्रिक, डैश है मतलब पूरक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाना है आपको ए यूनियन बी, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटाना ए यूनियन बी। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे कैसे घटाएंगे, सार्वत्रिक समुच्चय को हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों वर्ग से दर्शाते हैं। तो हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं एक वर्ग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं वर्ग। अच्छा इसमें अगर हम एक चीज़ करें प्यारे बच्चों, क्या जैसे कि ये शेप ले लेता है तो यहाँ से अगर ऐसे करें तो वर्ग नहीं आएगा, छोड़ो। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों यहाँ से एक वर्ग बना लेंगे, तो हमने यहाँ पे एक वर्ग बना लिया। अब वर्ग में से हम क्या करेंगे घटानेंगे ए यूनियन बी, यानी ए और बी का सम्मिलन। तो सार्वत्रिक समुच्चय को हम वर्ग से दर्शाते हैं, बाकी के जितने भी समुच्चय होते हैं उसे हम वृत्त से दर्शाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे समुच्चय ए के लिए एक वृत्त बना लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखना प्यारे बच्चों समुच्चय बी के भी एक वृत्त बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों का सम्मिलन है तो सम्मिलन कुछ इस तरीके से कर देते, दोनों आसपास सम्मिलन कर लिया। अब हमें वेन आरेख खींचना है, तो हम क्या कर रहे हैं सार्वत्रिक समुच्चय में से हम ए यूनियन बी को घटा रहे हैं। तो घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, देख लेना, हम रेखा की मदद से दर्शा रहे हैं, ये वेन आरेख खींच जा रहा है, ठीक है। क्या क्या बचेगा प्यारे बच्चों देख लेना, ये इस तरीके से आप खींच सकते हैं प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं यही वृत्त तो घटेगा, तो उसमें आपको वेन आरेख खींचेंगे तो इसके अंदर जैसे आर पर, इसमें आर पार मत कर देना तो गलत हो जाएगा, यही वेन आरेख है प्यारे बच्चों, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कहता है प्यारे बच्चों, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बड़ा सिंपल है, हम यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं, जैसे कि डी मॉर्गन्स का नियम में, जैसे कि आप देख रहे हैं पहला सूत्र में हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि ए यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है तो ये किसके बराबर होगा, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आप सिंपल सी बात कहेंगे कि ए यूनियन बी डैश के बराबर होगा। तो वही आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे दूसरा प्रश्न में क्या दे रखा है, दूसरा प्रश्न में दिया गया ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो हम देख रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी डैश के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये जो होता है किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी डैश के बराबर होता है प्यारे बच्चों, किसके बराबर होता है, बी डैश के बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखना कि हमने यहाँ पे निकाल चुका है ए यूनियन बी डैश का वेन आरेख, क्या निकाला प्यारे बच्चों, वेन आरेख। तो आप देख रहे ए यूनियन बी डैश का ये जो वेन आरेख निकाले हैं, और यहाँ भी हमको अब क्या करना है, जब इसको तोड़े यानी सूत्र पे तोड़े तो हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, ए यूनियन बी डैश आ गया। तो हम कह सकते हैं जो हमने इसका निकाला हुआ है इसका भी निकलेगा, क्योंकि दोनों तो सेम है, तो इसका जो आंसर है यही हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्लियर। क्योंकि देख रहे हैं ए यूनियन बी डैश निकाले हुए हैं, अब हमको ए यूनियन बी डैश निकालना है, तो जो जैसे वो निकाले थे वैसे हम इसको भी ज्ञात करेंगे। बस इसको थोड़ा सा आपको क्या करना, सूत्र पे तोड़ देना है, इसको सूत्र पे इस तरीके से कन्वर्ट कर देना, बस वही आपको चिपका देना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे हम क्या करते हैं तीसरा सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या कहता है कि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश कह रहा है, यही ना कह रहा है, बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों। यहाँ पे करेंगे क्या प्यारे बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय में से घटा सकते हैं। यहाँ पे लिखना हल, ये जो हमारे पास है ना प्यारे बच्चों ये तीसरा है ना, तीसरा, इसको हल लिखते हैं, क्या लिखते हैं हल, ओके। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल सेट में से आपको घटा देना ए इंटरसेक्शन बी, क्या करना, ए इंटरसेक्शन बी घटा देना है। अब यूनिवर्सल सेट को यानी सार्वत्रिक समुच्चय को हम किससे प्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, तो एक वर्ग से दर्शाते हैं, किससे, एक वर्ग से दर्शाते हैं। अब हम करेंगे क्या प्यारे बच्चों वो आपको देखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
ए समुच्चय, बाकी देखो सार्वत्रिक समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं, वर्ग से, बाकी के जितने भी समुच्चय आते हैं उसको वृत्त से दर्शाते हैं। तो समुच्चय ए के लिए भी आप क्या करना, एक वृत्त बना लेना, है ना, और समुच्चय बी के लिए भी क्या करना, आप एक वृत्त बना लेना। अब यहाँ पे कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में हो। तो दोनों वृत्त में क्या कॉमन नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, आपको ये आपको देखना है। तो दोनों वृत्त में प्यारे बच्चों ये आपको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है बीच वाला, यही ना, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं बीच में दोनों वृत्त में होगा कि नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, घींच देते हैं। अब हम क्या करेंगे, वेन आरेख खींच लेते हैं। बड़ा सिंपल है, कैसे खींचेंगे, बस आपको यहाँ से इस तरीके से कटफट लगा देना है, ठीक है, और उस बीच वाले को आपको क्या करना है, छोड़ देना, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से कटफट लगा दो। क्लियर, तो ये हमारे पास वेन आरेख आ गया, क्लियर ना। तो तीसरा आपने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या माँ, तो तीसरा सॉल्व कर लिया ना, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं किसका, तो ये चौथा का सॉल्व कर लेते हैं। चौथा क्या कहता है प्यारे बच्चों, ए डैश यूनियन बी डैश। प्यारे बच्चों एक चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए, यहाँ पे देख सकते हो ए डैश यूनियन बी डैश किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो ए डैश यूनियन बी डैश जो होता है ना प्यारे बच्चों, ये इसके बराबर होता है, किसके, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। तो हम देख रहे हैं ए यूनियन बी डैश दिया गया है, तो ए यूनियन बी डैश के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का डैश लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों गौर से देखो, हमने इसी प्रश्न को तो सॉल्व किया था ना, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही हमारे पास वेन आरेख के रूप में आएगा, यही आंसर आएगा ना। तो हम इसको हम क्या करते हैं, यही इसी विधि से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कहता है छठा, कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यहाँ पे सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट जो है ना, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। कहने का मतलब उसमें होगा समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, उसके बाद द्विबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण समद्विबाहु, ये समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, या उसके बाद कह लो तो समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, समबाहु त्रिभुज भी हो सकता है, आगे भी आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये आ गया, सभी त्रिभुजों का समुच्चय आ गया। अब कहता है कि यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, यदि ए इन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है तो कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या है प्यारे बच्चों, यानी ए डैश का मतलब ए का पूरक क्या है, आपको निकालना है ए डैश। तो सिंपल सी बात है, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को आपको क्या करना होता है, घटाना होता है प्यारे बच्चों। तो सार्वत्रिक समुच्चय में ये आप देख रहे हैं सारे के सारे ये जो दिए गए हैं, है ना, ये सब दिए गए हैं। अब इसमें कहता है एक कोण जो है ना 60 डिग्री है। प्यारे बच्चों एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें तीनों कोण 60 डिग्री होता है, कितना, तीनों कोण 60 डिग्री, कौन सा, समबाहु त्रिभुज होता है, कौन सा प्यारे बच्चों, समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट इसका आंसर जो होगा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, है ना, समुच्चय। क्लियर, हाँ भाई आपने क्लियर कर लिया। सातवां देखते हैं प्यारे बच्चों, सातवां क्या कहता है, बस इसमें क्या करना है, आपको सत्य असत्य बताना है। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। बस यहाँ पे क्या कहता है, आपको क्या करना है, ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होता है, ये आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। तो ये प्यारे बच्चों सबसेट करें, सार्वत्रिक समुच्चय के बराबर होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, फाई डैश इंटरसेक्शन ए किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो ए के बराबर होता है, ठीक है। ये सब देख लेना, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। ए यहाँ पे इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, ये आपको बताना है, ये भी फाई के बराबर होता है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय का डैश और इंटरसेक्शन ए ये किसके बराबर होता है प्यारे बच्चों, तो ये भी फाई के बराबर होता है, ये सब याद रख लेना, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे के सारे प्रश्न समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना एंड दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।